तो आपकी टेबलेट्स के इवैल्यूएशन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपकी टेबलेट सही से बनी है कि नहीं, आपकी टेबलेट में कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया है। तो अपन क्या क्या पैरामीटर्स चेक करेंगे कि आपकी टेबलेट सही है कि नहीं। दोस्तों अगर यहाँ में किसी तरह का कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट अपना पूछ सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ टेबलेट, टेबलेट सही है कि नहीं है, ये हमारा भी नॉर्मल चीज आनी चाहिए कि भाई टेबलेट बना ली, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन टेबलेट सही है कि नहीं, आपके पेशेंट को फायदा करेगी कि नहीं। अगर फायदा नहीं करेगी तो व्हाट इज मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबलेट एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबलेट, सो वी कैन इवैल्यूएट दैट द product is great and safety, efficacy and everything is fine. So we have to know all of these parameter, evaluation parameters of that our components, our drugs, our pharmaceutical substances. So all of these things we have to combine. So we have to just know about the some basic steps. So first of all we know about the general appearance. In general appearance, what we have to check, we are checking the color of that particular our formulations. कलर में क्या क्या देखते हैं, कलर में देखते हैं कि भाई है ना कोई कलर रिफ्लेक्टेंस सही से हो रहा है कि नहीं है, स्पेक्ट्रोमेट्रिकली उस पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें जो माइक्रो रिफ्लेक्टेंस है सही से फोटोमेट्रिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें होती है ना, अगर आपकी टेबलेट मॉडलिंग इफेक्ट तो नहीं दे रही, कलर उभर करके बाहर तो नहीं आ रहा, अगर आपका कलर उभर करके बाहर आ रहा है, इफ इट इज शोइंग द मॉडलिंग इफेक्ट देन टेबलेट शुड बी वेरी इन डिफेक्टिव। सो वी हैव टू रीचेक एंड ऑल ऑफ दिस batches we have to check and we have to evaluate further steps. So we have first of all checking color, and if modeling is getting, then from modeling last years we are getting some questions. So you know about this modeling, what is the modeling, so it is the color defect in the tablet form. So we have to know about this. Second one, we have to check size shape. What is the size shape? As per the IP Indian Pharmacopoeia and BP British Pharmacopoeia and United States Pharmacopoeia, they are decided the all of these parameters making while we are making the pharmaceutical form. So these are size, shape, everything has been decided by the government. So we have to total ground thickness measured in vernier calipers. We are using one techniques, vernier calipers. Vernier, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्नियर कैलिपर से किस तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें क्या करते हैं, आप कुछ रखते हैं, दोनों के बीच में आप पैरामीटर्स रखते हैं, फिर इनको आप यहाँ से टाइट करोगे तो यहाँ के बीच में लेंथ जो नापोगे वर्नियर कैलिपर से, तो यहाँ पे आप साइज और शेप को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा आपका है ना टेबलेट की हार्डनेस, वो क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मॉन्सेंटो हार्डनेस, स्टेगनोकॉम टेस्टर, दो चीजें आप यूज में लेते हैं टेबलेट की हार्डनेस चेक करने के लिए। तो टेबलेट की हार्डनेस आप चेक करोगे, हार्डनेस में आप क्या करोगे, एक तो मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर होगा, एक कॉम्स टेस्ट होगा, कॉम्स टेस्ट। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट काम में ले जाते हैं। ये क्या करते हैं कि टेबलेट को इनके बीच में रखा जाता है, पंजों के बीच में, फिर दबाया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। प्रेस करने के बाद अपन पता कर सकते हैं कि अगर आपने जो फोर्स अप्लाइड करेंगे उस फोर्स में अगर आपकी टेबलेट ब्रेक नहीं हो रही है देन इट शुड बी गुड, अदरवाइज इफ इट इज द ब्रेक देन टेबलेट की क्या है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आप उसको आगे फर्दर मार्केट में नहीं उतार सकते हो। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अगर कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उनको मार्केट में लाने से पहले ये टेस्ट करना, हार्डनेस टेस्ट करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टेस्ट आएगा वो आता है फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या होता है? फ्राइबिलिटी टेस्ट इट इज इन्वॉल्व टू वेइंग द सैंपल ऑफ द टेबलेट। टेबलेट के अपन सैंपल करेंगे, उनको बाद में क्या है कि ड्रम में रखा जाएगा, रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, फिर उनको क्या है कि टेबलेट को क्या करेंगे 25 आरपीएम, सो मतलब ऑपरेटेड 100 डिवोल्यूशन 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स। तो उसके बाद में फिर क्या है कि अपन 6 टेबलेट का या कुछ ग्रुप्स बनाएंगे, उस ग्रुप में उनका वेट करेंगे। अगर एवरेज वेट अगर सही से आ जाता है, उसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं आता है, तो अपन उस टेबलेट को मार्केट में ला सकते हैं। एवरेज फ्राइबिलिटी कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला डिसाइड किया हुआ कि इनिशियल वेट कितना था जब आपने टेस्ट एपरेटस लगाया था, उसके बाद में फाइनल वेट क्या रहा था आपका, फाइनल वेट क्या रहा था, उसको आप डिवाइडेड करोगे इनिशियल वेट से मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला अपन नॉर्मली काम में लेते हैं।
और अगर उसमें 1% से कम ज्यादा वेरिएशन आता है तो वो बीज पूरा का पूरा बीज क्या मार्केट से विड्रॉ करना पड़ेगा। आप उस बीज को मार्केट में नहीं उतार सकते, वो फॉर्मुलेशन आपकी मार्केट में नहीं आएगी। ये चीज आप हमेशा हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पता होता है। ये अगर ये पैरामीटर कोई भी फेल हो जाता है तो वो तुरंत वो प्रोडक्ट को मार्केट में ही लाते ही नहीं। उसके बाद में क्या है कि यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि इक्वल साइज होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक साइज थोड़ी बड़ी आ गई, दूसरी साइज छोटी आ गई, दूसरी मोटी आ गई, तो आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना होगा। अगर आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करोगे तो आपके जो पेशेंट है उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि यार ये डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मेरे को। तो इसलिए क्या है कि हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दे हैव टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। सो लाइक अगर 100 ग्राम का कोई पर्टिकुलर आपको 100 मिलीग्राम का कोई टेबलेट्स का वेट कर रहे हैं, उसमें 18 टेबलेट है, लगभग आपकी 18 टेबलेट्स रिमेन विद इन द 90 mg एंड 2 110 mg, मतलब कि उनका एक इक्वल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आईपी कुछ अलग कहता है, तो उसका आईपी ऐसा कहता है कि 10% प्लस माइनस अगर होगा तो वी कैन मैनेज। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो उससे ज्यादा वेरी करेगा तो हम लोग उसको है ना मार्केट में आपको परमिशन नहीं करेंगे। 6(1) जो आता है अब उसका डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। डिसोल्यूशन में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट में मिक्सअप कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वो ड्रग कितने टाइम में रिलीज हो रही है। तो उसके लिए अलग अलग बास्केट लगी होती है, उन बास्केट की रोटेटिंग स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम से उसमें रिलीज कर रही है, कितने टाइम से रिलीज हो रही है ग्रेनुलेशन। तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, बाइंडर्स होंगे, ग्रेनुलेशंस होंगे, मिक्सिंग होगी, कोटिंग होगी, तो उन सबको पेडल के थ्रू रिलीज किया जाएगा। रिलीज करने के बाद में क्या है कि उनके टाइम सैंपल को नोट किया जाएगा। टाइम सैंपल में अगर आपका प्रोडक्ट उस ड्यूरेशन को पास कर जाता है देन इट शुड बी गोइंग टू द मार्केट, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। उस बीज को वहीं पे डंप करना रहेगा। उसके बाद में 7 पे आता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट टेक्निक्स में क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट कितने टाइम में ब्रेक डाउन हो रहा है, ये आपका नोट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल जो भी फॉर्मुलेशंस बनाएंगे वो नोट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कितने टाइम में डिग्रेडेड हो रहा है। अगर प्रॉपर्ली उसने टाइम ड्यूरेशन मेंटेन नहीं किया है तो आप फार्मास्यूटिकल जो भी कंपनी बना रही है उस फॉर्मुलेशंस को मार्केट में नहीं ला पाएगी, उसको वहीं पे वो प्रोडक्ट डंप करना पड़ेगा। तो ये कुछ नॉर्मल जो डिसइंटीग्रेशन की टेक्निक्स रहती है उसमें भी वही 6 टेबलेट रखी जाती है, 6 टेबलेट ली जाती है, 6 ग्लास में रखा जाता है, उनकी लेंथ 3 इंच होती है। मैच स्क्रीन में उनको आईपी यूएसपी इंस्ट्रूमेंट के साथ में रखा जाता है, और टेबलेट में अगर कुछ वेरिएशंस आता है तो वो क्या है वहां से मार्केट में आपकी टेबलेट नहीं आ जाएगी। तो ये कुछ नॉर्मल जो पैरामीटर्स रहते हैं आपकी टेबलेट्स के, यू हैव टू नो अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अदरवाइज क्योंकि यहाँ एवोल्यूशन ऑफ टेबलेट से हमेशा ही पिस्टन पुट अप हुआ है। अगर आपने यहाँ से किसी चीज को मिक्सअप किया है, किसी चीज को स्किप किया है, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि भाई आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। और जितना ज्यादा आप लिखोगे ना, इट शुड बी गुड फॉर यू, अदरवाइज यू नो व्हाट हैपन विथ यू। सो आपको यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन रीच आउट टू अस and you can comment to us. So definitely we will help you and maintain your privacy and all of these things. And if you need notes, then we can also provide you notes. Everything we have everything, so we have to provide, and very low cost we will be provide to you, because student is our power, and without student we can't do anything. So if you have anything, you need any support from us, so you can comment us and reach out to us. So मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। आप बात करेंगे अपन कैप्सूल की। तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।